थार मरुस्थल में स्थित राजस्थान का एक अनोखा शहर है जैसलमेर। चारों ओर रेत के टीले तथा शुष्क थार मरुस्थल के बीच स्थित सुनहरे रंग से चमकदार जैसलमेर शहर अपनी टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए, अपनी टूरिस्ट प्लेसेस के लिए काफी फेमस है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 560 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जैसलमेर, जो कि अपनी शांत झीलों, शाही किलों, भव्य महलों तथा प्राचीन मंदिरों के कारण पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। देश ही नहीं, देश विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए और राजस्थानी कल्चर को महसूस करने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए। भारत के सुदूर पश्चिम में स्थित थार के मरुस्थल में जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में 1168 ईस्वी के लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज रावल जैसल द्वारा की गई थी। रावल जैसल के वंशजों ने यहाँ पर लगभग 770 साल तक सतत शासन किया है। इस शहर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। पीले रंग के पत्थरों से बने होने के कारण पूरा शहर ही सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता है और इसी कारण से इसे स्वर्ण नगरी या फिर गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किलों की नगरी और हवेलियों की नगरी जैसलमेर का पूरा टूर आपको करवाने वाले हैं। जैसलमेर में आप कहां पर घूम सकते हैं, वहां पर ठहरने की क्या व्यवस्था होती है, क्या बजट आपका हो सकता है, किन किन जगहों पर आप घूम सकते हैं और कैसा टूर प्लान आपको बनाना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। जैसलमेर टूर की पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसलमेर आप किस समय जा सकते हैं। दोस्तों, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का समय बहुत अच्छा होता है जैसलमेर घूमने के लिए। इस समय यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है, तो आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच में जैसलमेर घूमने आ सकते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई एयरपोर्ट नहीं है। जैसलमेर से जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है जोधपुर में, तो जो कि जैसलमेर से लगभग 282 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जोधपुर एयरपोर्ट के लिए देश से आपको हर जगह से लगभग फ्लाइट्स मिल जाएंगी और जोधपुर से जैसलमेर तक का जो सफर है वो आप वहाँ पर प्राइवेट टैक्सी या फिर बस के द्वारा कर सकते हैं। बाई ट्रेन आप जैसलमेर आ सकते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है जिसमें कि आप ट्रेन के द्वारा देश के किसी भी कोने से जैसलमेर पहुंच सकते हैं। और यदि आप आपकी खुद की गाड़ी से आना चाहते हैं तो बाय रोड भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ की कनेक्टिंग रोड्स जो है वो बहुत अच्छी हैं, तो आप बाय रोड भी आपके शहर से जैसलमेर आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यदि यहाँ पर होटल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बजट होटल्स लगभग 800-1000 रुपए से लेकर के 2-2500 रुपए के बीच में अच्छे बजट होटल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो जैसलमेर फोर्ट है उस फोर्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े और लग्जरी होटल्स मिल जाएंगे। तो यदि आप बजट होटल यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएंगे। और यदि आप रॉयल स्टे को एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लग्जरी होटल्स भी मिल जाएंगे। खाने की बात करें तो जैसलमेर आके या फिर राजस्थान आकर के आप यहाँ का लोकल फूड तो ज़रूर एंजॉय कीजिए। यहाँ का दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी या फिर केर सांगरी की सब्जी, मिर्ची की भाजी, यहाँ का बहुत सारा लोकल फूड है जिसको आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं और ये खाना बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ पर आप लोकल फूड ज़रूर एंजॉय कीजिए। जैसलमेर घूमने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर आकर के या तो आप खुद की यदि गाड़ी से आए हैं तो आप गाड़ी पार्किंग में लगा करके और खुद के गाड़ी से ना घूम के आप यहाँ पर ऑटो से घूम सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर रास्ते में गलियां बहुत छोटी-छोटी होती हैं, तो ऑटो से घूमना ज़्यादा अच्छा रहता है। और यदि आप 2 लोग हैं या सिंगल हैं, तो आप यहाँ पर बाइक या फिर स्कूटी रेंट पर लेकर के भी घूम सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कि जैसलमेर में घूमने की कौन-कौन सी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, कौन-सी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। तो सबसे पहली जगह है वो है जैसलमेर वॉर म्यूजियम। जैसलमेर वॉर म्यूजियम जैसलमेर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे पर ही स्थित है और एक बहुत ही बेहतरीन संग्रहालयों में से एक है, जो कि एशिया के 20 व भारत के 5 म्यूजियम्स में शामिल है। इसकी स्थापना 1971 में लड़ी लोंगेवाला की जो लड़ाई थी उसमें शहीद सैनिकों की को सम्मान करने के लिए की गई थी, जो कि भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान को याद करता है। यहाँ पर इंडियन आर्मी हॉल, लोंगेवाला हॉल नाम से 2 हॉल हैं, जिसमें कि परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के नाम उनकी तस्वीरों के साथ लिखे हुए हैं। तो यदि आप यहाँ पर आते हैं तो इस वॉर म्यूजियम में को आप ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ की टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और 55 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ पर आपको टिकट मिलेगा। जो अगली जगह है जैसलमेर में घूमने के लिए वो है जैसलमेर फोर्ट या जैसलमेर का किला। जैसलमेर की शान कहलाने वाला जैसलमेर का किला एक ऐतिहासिक इमारत है जो कि थार रेगिस्तान में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। इस किले का निर्माण 1156 में राजा जैसल के द्वारा पीले संगमरमर और बलुआ पत्थर से करवाया गया था। थार रेगिस्तान के बीच में यह शहर का केंद्र है, जहां पर आसपास के रेत और सूरज की किरणों के कारण यह किला एकदम स्वर्ण के समान दमकता है। इसलिए इस किले को सोनार का किला या फिर गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की दीवारों के चारों तरफ 30-30 फीट ऊंचे 99 बुर्ज बनाए गए हैं, जिस कारण जब बाहरी आक्रमण हुए तब भी यह किला अपनी शान और गौरव के साथ उनके सामने खड़ा रहा। राजसी शान शौकत और आन बान और सम्मान के प्रतीक इस किले में अनेक राजमहल, कुएं, बावड़ी, प्रशासनिक भवन, मंदिर और कई सारी बस्तियां हैं, जिस कारण यहाँ पर एक मिनी सिटी प्रतीत होता है। इस किले का जो प्रवेश द्वार है वो लगभग 60 फीट ऊंचा है। इसके अलावा किले के अंदर कई सारे होटल्स, मार्केट, कैफे और कई सारी दुकानें भी मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसलमेर का किला दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में रहने वाले किला है। इसके अंदर आज भी आपको बहुत सारे हजारों लोग मिल जाएंगे जो कि इस किले के परिसर में रहते हैं। किले के परिसर में आपको कई सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर कि आप शॉपिंग का मजा भी उठा सकते हैं। जो अगली जगह है दोस्तों जैसलमेर में घूमने के लिए वो है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली पटवा परिसर के पास स्थित जैसलमेर की पहली हवेली है। पूरे परिसर में 5 हवेलियां हैं जिन्हें गुमनचंद पटवा द्वारा 1805 ईस्वी में अपने 5 बेटों के लिए बनवाई गई थी। इस पीले बलुआ पत्थर की इमारत का निर्माण लगभग 50 साल में हुआ था। लगभग पूरा 50 साल का समय लग गया था इन्हें बनाने में। ये मनमोहक हवेली जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक है। इन हवेलियों में एंट्री करने के लिए टिकट्स लेना पड़ता है और अंदर इसका एक म्यूजियम भी है। इसकी टिकट का जो प्राइस है वो है 150 रुपीज। इन हवेलियों के अंदर मेहराब और प्रवेश द्वार की अपनी अलग ही खासियत है। जो प्रत्येक हवेली है वो अलग अलग शैली में इसमें मिरर वर्क किया गया है और कई सारे चित्रों का चित्रण किया गया है। इसके अंदर के झरोखे, मेहराब, बालकनियां, प्रवेश द्वार और दीवारों पर कई सारी जटिल नक्काशी की गई है। और इस हवेली के अंदर आपको 200 वर्ष पुराने इस्तेमाल का सामान मिल जाएगा, किचन का सेटअप मिल जाएगा, डाइनिंग एरिया मिल जाएगा। वहाँ पर जो लोग रहते थे उनका ड्रेसिंग एरिया, लिविंग रूम वगैरह, आपको बहुत सारी चीजें इस हवेली के अंदर देखने को मिलेंगी। इस हवेली की भी टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक और 150 रुपीज पर पर्सन का इसमें टिकट होता है। जो अगली जगह है जैसलमेर में घूमने के लिए वो है गड़ीसर लेक। गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर शहर के बाहरी इलाके में एक मानव निर्मित झील है, जो कि यहाँ के लोगों के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बनवाई गई थी। उस टाइम के जो यहाँ के राजा थे रावल जैसल, उन्होंने अपनी जनता को ध्यान में रखते हुए इस झील का निर्माण करवाया था। बहुत ही खूबसूरत झील है। यहाँ पर आप नाव की सवारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। झील के किनारे बैठ सकते हैं और यहाँ से आप जैसलमेर किले का एक बहुत ही सुंदर व्यू देख सकते हैं। जब सूरज की किरणें किले पर पड़ती है तो यहाँ से आप किले का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको जैसलमेर के उस टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताती हूँ जहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और उस टूरिस्ट प्लेस का नाम है
सैम सैंड ड्यून्स। जैसलमेर आने के बाद यदि आप सैम सैंड ड्यून्स नहीं जाते हैं तो आपकी जैसलमेर की ट्रिप अधूरी रह जाती है। इस जगह को पर्यटकों द्वारा, टूरिस्ट द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि यहाँ पर आप राजस्थानी डांस, फूड, कैमल सफारी, जीप सफारी, इन सारी चीज़ों को एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। जैसलमेर सिटी से सैम ड्यून्स जो डेजर्ट कैंप्स है उनकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और ये कैंप्स जैसलमेर के सैम नामक के गांव के पास स्थित है, इसलिए सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट कैंप्स के नाम से जाना जाता है। सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट कैंप में पर्यटकों के लिए काफ़ी सारे डेजर्ट कैंप्स बने हुए हैं। यहाँ पर आप बुकिंग चाहे तो आप जैसलमेर में सिर्फ किसी होटल से कर सकते हैं जहाँ पर आप रुके थे, या फिर आप यहाँ पहुँच करके बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेजर्ट जीप सफारी, कैमल सफारी, सनसेट पॉइंट व्यू जैसी कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ को आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पूरा पैकेज ले लीजिए, तो वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और उसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो यहाँ पर कैंप्स बने हुए हैं उनमें रुकने के लिए भी आपको मिलता है, जिनके चार्ज रहते हैं लगभग 800 से 1500 रुपए के बीच में। वो डिपेंड करता है कि आपको वो हट में रुकवा रहे हैं या फिर टेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाती है, जिसमें कि आपको नाइट स्टे मिलता है टेंट में, और इसके अलावा यहाँ पर आपको शाम का नाश्ता भी दिया जाता है, डिनर दिया जाता है और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो राजस्थानी फोक डांस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, आप यहाँ पर उन्हें भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो में जैसलमेर ट्रिप पर आप कैसे जा सकते हैं, वहाँ पर आप यदि जाते हैं तो क्या क्या आप जगह को घूम सकते हैं, क्या आपकी पूरी योजना रहेगी घूमने की, और किन किन टूरिस्ट प्लेसेस पे आप घूम सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए।